दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात आज करना चाह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जब उसी हम मुद्दे पर बात करते हैं जो सोशल मीडिया में बहुत अति दिखने को लगता है और बहुत हृदय विदारक मतलब बहुत कष्टदायक घटना घटित होता है, तो सोचते हैं कि चलो इस बारे में दो बात कहना बहुत ज़रूरी है। हम बात वो करना चाह रहे हैं कि आए दिन देख क्या रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी घटना के कारण या किसी महिला की पति मर जाता है तो उसका छोटा बच्चा रहता है, तो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए वह करती है, लेकिन करते करते वह कुछ हारने जैसे महसूस करने लगती है। कोई कोई बहादुर शेरनी बहन होती है जो इस चीज़ से परे होकर के अपना भविष्य अपना बच्चे के ऊपर देखती है और उस बच्चा का भरण पोषण संरक्षण मतलब पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करने के लिए वह एक माँ जो है ना दुर्गा रूपी माँ बन के उनका भविष्य बनाती है। लेकिन कहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में हैं जो समाज को कहने का बदनाम करने के लिए उदाहरण स्वरूप बन के आते हैं। उनका मकसद ही होता है कि समाज में गंदगी फैलाना, समाज को बदनाम करना और अपने व्यक्तित्व लालच के कारण अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने, प्रेम से वशीभूत प्रेम लीला को संपन्न करने या किसी की बहकावे में आना। तो इस तरह के करने के बाद वह तब तक अपने बच्चे को बच्चे समझती है जब तक वह अकेला रहती है, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में कोई अदर पर्सन, कोई व्यक्ति या जेंट्स या लड़का कोई भी आता है, उसको ख्वाबी दुनिया में सपना दिखाने लगता है। और जानवी करते हैं कि जो लड़का का जो ख्वाब दिखाने वाला जो होता है ना कि हर दोस्ती करने से पहले मतलब सपनों का मतलब राय का पहाड़ बना के इस तरह का पेश करता है, सामने वाले को अच्छा ज़िंदगी देने की वादा करता है, महारानी बनाने की बात करता है और उसको एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा, क्या तुम जीवन बिता रही हो। तो तब तक जब तक रिलेशन नहीं बनता है उन सारी बातों को लेकर के बच्चे के बारे में पॉजिटिविटी इसलिए बात करता है कुछ दिन के लिए कि लगता है अगर मान लीजिए डायरेक्ट अगर इनके बच्चे के बारे में मतलब नेगेटिविटी बात करने लगेंगे तो हो सके इनकार कर दे, मेरे झांसे में नहीं आए या मेरे प्रेम प्रसंग में नहीं आए। इस तरह की बातों को लेकर के वह सचेत रहता है और बड़ा विधिवत प्लानिंग करके अब दोस्ती करने की कोशिश करता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए बहुत सारा सब फ्रॉडगिरी ही होता है। हो सके देखिए प्यार को बदनाम अधिक करने के लिए अधिकांशतः लोग बदनाम ही करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि इस रास्ते में सफल होते हैं। और जब समाज की इन सारी घटनाओं को देख के बाद मतलब अधिकांशतः 100 में से 80% 90% घटना मतलब समाज की बुराई को आए या बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करती हो या अपने लालच के कारण छोटे छोटे बच्चों को मतलब मारने की कोशिश करता हो, तो तब लगता है कि वह सही नहीं है। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि देखिए केरल की जो हाल फिलहाल आप मोबाइल अगर देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, छोटा सा बच्चा दोनों पैरे, उसके साथ दोस्ती किसी और पति की देहांत होने के बाद उससे किसी और से दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद वो अपने दोनों के जीवन में वह बच्चे को मतलब सोचता है कि यह मेरे जीवन का रो रहा है या मतलब दुविधा पैदा करता है। मतलब कहने का मतलब हर खुशी के माहौल में ये मतलब आ जाता है बीच में और इनको लगता है कि अगर शायद ये बच्चा रहेगा तो हम अपना दोनों जीवन सुखीमय जीवन नहीं बिता पाएंगे हमेशा इसके लेकर के। तो किसी न किसी तरह अब किस तरह की संकीर्णता, वह बच्चा कहीं छोटा हो, जो बच्चा 2-2.5 साल का बच्चा हो वो कुछ नहीं जानता है, वह ना बोल पाता है, वह सिर्फ आंखों से अपना चिंता है कि ये मेरी माँ है। वह रिश्ता को जानता है, समझता है, क्योंकि जानते हैं कि छोटा सा बच्चा अपने रिलेशन को माँ पिताजी भाई बहन को देखने के साथ चेहरा जब आँखें से देखता है तो मुस्कुराता है। उसका पहचान सिर्फ और सिर्फ दृष्टि होता है, उसी से वह स्नेह से समझता है कि मेरी माँ है, ये फलाना है, ये लेखना है। लेकिन जिस बच्चे के मुंह में बोल ही नहीं है उस बच्चे के साथ प्रताड़ना किया जाता है। इवन यहाँ देखा जाता है कि सिगरेट जलाया जाता है। पहले तो देखा हाथ का बैंडेज है, उसको बहुत तरह से बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, ठीक है। और मारने होने के बाद ज़बरदस्ती क्या करता है, मारने चावल खिला दिया जाता है
और हॉस्पिटल ले जाती है। देखिए मतलब गुनाह भी करे और अपने आप को सेफ बचाने के लिए दुनिया को विधिवत रूप से बचाने की कोशिश भी कर रहा है कि अगर मान लीजिए पकड़ता है तो लगेगा कि नहीं चावल खा लिया था, इस तरह इसलिए चावल खाने से बच्चे की मौत हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि पाप कभी छुपता नहीं है, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। तो अगर जब अति हो जाए, खासकर को जब भगवान, हर बच्चे को लोग भगवान की दृष्टि से जोड़ता है क्योंकि बच्चे में भगवान बसता है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है अगर उनकी नज़रिया झूठ नहीं होता। जो बच्चे छोटे जो तुला के बोलता है ना, अगर किसी भी तरह की बात उनसे पूछिए तो सत्य है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि देखिए एक वीडियो में घटना हम देख रहे हैं क्या कि उनके पिताजी की मौत कर, उसके मतलब माँ ने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत कर देता है और बच्चे ऑलरेडी वो चीज़ को घटना देख चुका होता है कि कैसे क्या हुआ। वह बोलने में तुतला रहा होता है, लेकिन वह सारी बात को तुतलाते कहता है कि मम्मी ने इस तरह किया, पापा को पहले चाकू मारा, तो फिर वो उनके साथ कोई और था, अपने बॉयफ्रेंड, इस तरह की बात। छोटा सा बच्चा समझ रहा है कि मम्मी किसी न किसी से संपर्क में है और इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया। तो कहने का मतलब इसलिए लोग, क्योंकि अगर उसमें इतनी समझदारी होती कि मेरी माँ है, अगर मान लीजिए जेल हो जाएगा, मेरी माँ से जेल हो जाएगा, दूर हो जाएगी मेरी माँ, तो वो अगर लालचपन आता तो शायद वो नहीं बोल पाता। लेकिन कहते हैं ना बच्चे में भगवान दिखता है, इसलिए इन सबों से दूर परे होकर के जो बच्चा दिखा वो दर्पण के साथ साफ साफ बता दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब वो बच्चे को पूरी तरह से अपना रास्ता से हटाने के लिए मार देता है और मारने के बाद क्या होता है, वह तो जब पुलिस इंक्वायरी करती है ना तो वो बच्चे के देह में देखता है कि बहुत सारा चोटों का निशान है, यहाँ तक का सिगरेट से जलाया हुआ, कितना प्रार्थना करता है। तो इस तरह की बात है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है, हम इस चीज़ से हम यही कहना चाह रहे कि जो भी इस तरह की सोच रखते हों, जो कर गए तो वो गुजर गए, कहने का मतलब उनको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। अगर मान लीजिए इस तरह की मन में अगर आ रहा है बात, ठीक है, कि मेरे जीवन में या हम मेरे प्रेम प्रसंग के जीवन में जो भी माताएं बहनें हैं, अगर मान लीजिए अपने बच्चे को जीवन नहीं दे सकते हैं तो आपको जीवन लेने का हक नहीं, आपने दे दिया जीवन। कहते हैं ना जो नौकरी देता वो नौकरी ले नहीं सकता। भगवान आपके जरिए भले वो धरती में आया है, लेकिन आपका संरक्षण परिवरिश नहीं दे पाते हैं तो उसको मारने का हक नहीं है। अगर मारते हैं तो वह आपके कानूनन जुर्म है। माँ है फिर भी आप उसको नहीं मार सकती है, मारने का हक किसी को नहीं है। यहाँ तक कि भगवान भी देखते हैं कि यमराज जी तब आते हैं जब उनकी समय लीला समाप्त हो चुकी होती है, चाहे होने वाला होता है। तो मेरे कहने का मतलब, जो ये कहावत ये भी सुने हो कि जिसको मार सके न कोई, जो जाखो रखे सैया मार सके न कोई। बहुत से बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है, लेकिन बच्चे को आँच तक नहीं आता, सुरक्षित रहता है। बिल्डिंग से गिर जाती है, लेकिन पता निकालने के दरमियान देखते हैं बच्चा सुरक्षित जगह बचा रहता है। तो बहुत सारी कस्माई हम लोग धरती में देख चुके हैं, सोशल मीडिया में, और इस कहानी से रूबरू हो चुके हैं। इन बातों से हमें एहसास होता है कि भगवान बच्चे में भगवान बसता है। और ये मेरी आँखों देखा हाल है, ये अपना रियल जीवन में मैंने देखा है कि जब हम दरभंगा में थे तो कहीं काम कर रहे थे, उसी बीच में एक मोटा रड दीवार के साइड में खड़ा करके थोड़ा देर के बच्चे वहाँ खेल रहा था। इस बात को हम लोगों ने गौर नहीं किया था, सोचे बच्चे दूर में है कहाँ, तब तक हम कोई चीज़ लाने के लिए गए और मेरे साथ में थे। तो इतना ही देर में वो भी कोई सामान लाने के लिए गए, चले हम भी सामान लेने के लिए चले गए। लेकिन उसी दरमियान का उतना तेज़ी में बचा के और वो रड को छूता है। तो देखिए रड इस तरह गिरता है, इतना भारी लोहा था, गिरता है लेकिन बगल में गिरता, बच्चा को कुछ नहीं होता। तो भगवान कहते हैं ना, कभी कभी भगवान तो वो है बच्चे के प्रति समर्पित रहता है। और मारने वाला कैसे सोच लेता है कि बच्चे को इस तरह करेंगे तो वह बच जाएगा। इसके उदाहरण आप देखिए, ये बिहार की किसी तरह की घटनाएं थी, जो किसी लेडीज़ के साथ बहुत दिनों से एक दूसरे को प्रेम प्रसंग में आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो वीडियो में वो लड़की कहती है कि मेरे से शादी करना चाहता था तो, और हम तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन मेरे कहने में कुछ न कुछ तो होगा। अगर इतना करीब होने के बाद तभी तो आक्रोश में आया, तो वो क्या करता है कि बच्चे को किसी तरह खिलाने पिलाने के नाम पर ले जाता है बाहर, और गुस्सा इतना होता है कि उसको छत से फेंक देता है। ऑन द स्पॉट बच्चा डेथ हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, बाद में वो वीडियो, जब इस तरह का वीडियो वायरल होता है तो लोग कहते हैं कि पता चला कि वो उस बच्चे, मतलब उन दोनों में प्रेम प्रसंग लेकर के बात चल रहा था, उनकी पति की हत्या हो गई थी और उसी दोनों आपस में जीवन बिताना चाह रहे थे। तो जब ये वीडियो वायरल होता है तो उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद उसको जो सज़ा देना होता है ना वो मिलता है। पता जितना कहने का मतलब, जो भी कानून उसको जो दिया, देखने में आ रहा था वीडियो में कि पानी पानी चिकर रहा था, तो पता चला कि उसका भी
माला पहना दिया गया, जो भी हो जो, लेकिन इस तरह की मान लीजिए जो घटना प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है कि त्वरित कार्रवाई करता है, वह चाहे बलात्कारी हो, चाहे बच्चे के मासूम को हत्या करने वाला हो, इस तरह के इंसान को अगर बहुत जल्दी में उसका निराकरण करता तो समाज में एक संदेश जाता है कि अगर इस तरह की गलत बातें को करता है तो उसको अंजाम से उसको ठिकाना लिया जाएगा। दूसरी बात कि ये बिहार वाले एकदम ऑन द स्पॉट, ठीक उसी तरह एक हमने वीडियो देखा क्या कि एक बच्ची को क्या करता है कि मतलब 10 साल से कम 8 साल 9 साल की बच्ची होगी, सेम वही घटना, किसी से अपना दोस्ती हो गई, प्रेम प्रसंग की बात हो गई, अब दोनों के जीवन में लगने लगा कि हम दोनों तो ठीक हैं, हम दोनों राज़ी हैं, हंसी खुशी सब कुछ करने, लेकिन इस बच्चे को छोड़ा कहाँ जाएगा, अगर इसको छोड़ेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। तो किसी न किसी तरह मतलब फिल्मी स्टाइल में कोई न कोई कहानी रच लेता है अपने रास्ते से। तो वही फिर क्या स्क्रिप्ट तो जानते ही हैं, और हर घटना करने वाला सोचता है कि इसके मतलब जो भी हम कर रहे हैं बहुत यूनिक कहानी है, कभी किसी दूर दूर तक हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु का लीला अपरंपार हम आप सभी जानते हैं। तो करती क्या है कि पानी का टंकी में पानी कम रहता है, तो उसको छत में किसी बहाने को लेकर के ले जाती है उसकी मम्मी और कहती है कि बेटा देखो टंकी में, और उसको क्या करती है कि छत पानी के टंकी में रख देती है, उसको ऊपर से ढक्कन बंद करके घर में आके मोटर चला देती है। मतलब बच्चा चिकरते रह जाता है, लेकिन उसकी बात को सुना कर देता है, कुछ पता नहीं। और जब पानी मोटर में टंकी में भरता है तब जानबे करते हैं कि बच्चे का डेथ हो जाता है। और जब हो जाने के बाद जब हल्ला करने जाती है समाज में कि देखिए इसे मेरी बच्ची मिल नहीं रही है, और इस तरह की जब बात होता है तो खोजछान भी जब बात के दरमियान यहाँ शायद छत गई थी तो कहा जाता है कि पानी के टंकी में अपने खेलते खेलते गिर गई होगी या फलाना ढकाना। जब बाद में पता चलता है कि इस तरह की बात को लेकर, तो मेरे कहने का मतलब इस तरह बहुत सारी घटनाएं हैं। इन सारी घटनाओं को देखने से लगता है कि आदमी का सोच कितना ख़राब हो चुका है, अपना लालच के चलते, अपना जीवन को मतलब इम्पोर्टेंस बनाने के लिए, और अपने जो बच्चा कल तक आपका आँखों का तारा हुआ करता था, कहते नहीं कि लड़का हो या लड़की हो, पहला बच्चा जीवन का आँखों का तारा होता है। और दूसरी बात इन्हीं में से भी कि 2-3 बच्चे को छोड़ कर के इस सोशल मीडिया का एक पॉजिटिविटी नेगेटिव, जहाँ देखिए जो चीज़ का अधिकांशतः पॉजिटिव होता है तो नेगेटिविटी भी होता है। इस सोशल मीडिया में जीने के लिए बहुत बिना बिजनेस का जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो जिनको टैलेंट है, और उस टैलेंट के आधार पर अपना प्रतिभा दुनिया को दिखाने में जो सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, उसको सोशल मीडिया जी भर के उसको सब कुछ देता है, धन दौलत शोहरत, मतलब प्रतिष्ठा मान सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ देता है उसके मतलब कंटेंट के अनुसार। तो मेरे कहने का मतलब जब होता है ना कि औकात से ज़्यादा जब किसी को पैसा आ जाए, और तो कहता है पैसा की गर्मी को हर कोई पचा नहीं पाता है, उनकी गर्मी को बर्दाश्त करना हर किसी की व्यक्ति की ताकत नहीं है। जब जो आदमी उतना पैसा कभी देखता नहीं हो, देखा नहीं हो, और एक आए उस सोशल मीडिया से जब महीना में 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख आना शुरू हो जाता है ना, तो कहते हैं ना कि बबोला हो गया, तो वही होता है। और जिसके गलत होता है, गलत यही होता है कि एक तो पढ़े लिखे टीचर, आप जानते हैं ज्योति मौर्य, जब मान लीजिए कि लोग कहता है कि अगर पत्नी को पढ़ाओगे तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी, तो मान लीजिए कि आने वाला समय में धोखा दे जाएगा, ये है वो है। तो ठीक उसी तरह वो तो मान लीजिए पढ़ी लिखी है, हाल फिलहाल टीचर की बात बिहार में चली है, तो वो अलग अलग बात है। इस बात को लेकर के समाज बहुत सारी बातों को उठाया गया, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे को लेकर के अपने प्रेम प्रसंग में बच्चे को रो रहा समझते हैं, उसके बारे में हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी सोशल मीडिया से एक्टिव जरूर हुए, 2 बच्चे 3 बच्चे छोड़ करके चली गई किसी और के साथ, तो देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जैसे उसको लगा कि हम तो पॉपुलर हो गए, मुझे अच्छा कमाई होने लगी, तो इस तरह निर्मम हत्या करके, मतलब सॉरी हत्या तो कोई करती है, लेकिन पति के साथ छोड़ के सारे बच्चे को, तीनों बच्चे को छोड़ के चले, बच्चा बिलखते रहता है रात को, माँ पुकारते रहता है, लेकिन माँ कहीं और है। तो इस तरह की बात को देख कर के समाज कहते हैं ना कि सही मैंने में इस तरह की बात को देख के लगता है कि लोग कहता है ना कि कलयुग का शुरुआत हो चुका है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि कलयुग का शुरुआत हो चुका है कि बहुत सारी घटनाओं को जब देखते हैं ना, तो उतना अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, कल्पना भी नहीं करते हैं। जो लोग आदमी कल्पना नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है, तो इतनी बड़ी घटनाओं को कोई अंजाम देने की कोशिश करता है, कोई मार देता है, छोटी छोटी बात के लिए मार देता है, अपनी मतलब आने वाला रास्ता को साफ करने के
जब कहता है ना कि इस तरह की घटनाएं को फिल्म में देखने को मिलता है कि वो मेरे रास्ते में और रोरा पैदा कर रहा है, उसको हटाने के लिए कुछ न कुछ साजिश रचता है, तो सेम फिल्मी कहानी सोशल मीडिया का बात इस तरह की घटना को देखने को मिलता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी बात हो, अगर मान लीजिए इस तरह की बातें हैं, अगर मान लीजिए इस तरह की बातें मेरे कहने का मतलब है इस वीडियो के माध्यम से उन बहनों से मेरी ये कहना है कि अगर मान लीजिए आप ठीक है, आप अपना जीवन जीना चाहती हैं, आपको लगता है कि आपसे ये बच्चा नहीं संभलेगा, और तो उसको मारिए नहीं। उसको बहुत सारा संस्था है, ठीक है, ट्रस्ट है, जो बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, ठीक है, उनका जीवन तो कम से कम बचेगा, वो अपना भरण पोषण कहीं हो जाएगा। इस बच्चे को एडप्ट करने वाले धरती बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया का पावर है, कोई ना कोई मतलब कहने ना मसीहा है इस धरती में, जो अपना ही नहीं परायों को भी माँ समझता है, दूसरे बच्चों को भी अपना बच्चा का सारा शिक्षा पढ़ाता है, लिखाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब देखे होंगे कि इधर एक सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हुआ है कि जिन बच्चों को जिसमें पढ़ने लिखने की साधन नहीं था, तो वो कोई व्यक्ति टीचर उनको पढ़ाया लिखाया, अपने पैसों से बढ़ाया। जब देखा कि टीचर ये बच्चा पढ़नार है, होनहार है, तो वो बच्चा पढ़ता है, लिखता है, और जब सक्सेस होने लगता है तो कितना लाख का गाड़ी, बात मैंने यहाँ कितने लाखों की गाड़ी की नहीं है, बात है उनकी मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखना, उनकी दिया हुआ कीर्ति को, अनमोल मतलब समय का जो पढ़ाया लिखाया, उनकी कृतज्ञता से वो बच्चा बड़ा बन गया, और उसी के वजह में उसको मान सम्मान के रूप में वो लौटा रहा है। तो ये समाज का रूप होता है। तो वही कहने थे कि अगर मान लीजिए इस तरह की बात अगर मन में विचार आ रहा हो अपने बच्चे के प्रति, आपको अगर मान लीजिए आपको अपना बच्चा है तो आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड या जिस किसी से आप अपना जीवन जीने की एक राह मतलब सोच रहे हैं, या प्लान बना रहे हैं, या कुछ भी करने की सोच रहे हैं कि चले मेरी पत्नी की है मतलब देहांत हो गई है, मुझे जीना है, आगे जीना है, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सही सोचिए, लेकिन उतना गलत मत सोचिए किसी अपने बच्चों के बारे में। उसके भविष्य के लिए पहले ठिकाना कर लीजिए, या कहीं न कहीं उसको व्यवस्थित कर दीजिए, या नहीं अगर करना है तो उसको कोर्ट में करार करके करिए कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। अगर बच्चे के साथ हमें अपनाना चाहते तो अपनाइए, वरना इस तरह की रिलेशंस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी जीवन दान बहुत बड़ा मायने रखता है। वो आपका खून है, वंश है, तो इतनी छोटी मतलब थोड़ा सा प्यार के लिए। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन तरह की सोशल मीडिया में जो भी उन माताएं बहनों से हम कहना चाह रहे हैं कि जो अपने परिवार को छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के भाग जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं या अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, इतना तक कि कोई यूपी में हम देखें कि जब मतलब अपने वाइफ को भी घसकाने के लिए कोई न कोई रील बनाने के चक्कर में कि तुम ऐसे करो वैसे करो, उसी बहाने लटका देता है पंकज, जो जेल भी गया था कुछ दिन, आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हो, अगर मान लीजिए आपका अपना जीवन खुद आपका अधिकार बनता है सोचने के बारे में, जो भी आप सोचते हैं अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन आपके जो बच्चा है, ठीक है, उसके बारे में पॉजिटिविटी जरूर सीखना चाहिए। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक तो कहता है कि माँ कभी बच्चे के साथ गलत करती नहीं, लेकिन इन छुटपुट घटनाओं से माँ का जो है ना शब्द बदनाम हो रहा है, समाज में एक संदेश गलत जा रहा है। दुनिया